हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1 11 नंबर क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको एक नंबर के लिए, तो इसको समझना है केवल आपको और अपने लैंग्वेज में इसका आंसर लिखिएगा। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें, और फिर कहता है जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए फर्स्ट इसमें का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से कम होगी, ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा संभव है क्या? ये 10 की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, लेकिन हमेशा होगी क्या? नहीं। क्यों? तो ये है तो क्या फॉल्स है, और क्यों है फॉल्स तो ये समझ लेते हैं। देखिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 10 किसका रेशियो होता है? तो परपेंडिकुलर और बेस का। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर जो ये है, ये परपेंडिकुलर अगर बेस से बड़ा होगा, इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन, इसमें नाम दे करके आपको केवल समझा देता हूं। इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, परपेंडिकुलर अगर बेस से बड़ा है तो क्या होगा? बड़ा होगा क्या? 10 की वैल्यू। और अगर परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस तो उसकी वैल्यूज क्या होगी? कम होगी। जैसे यहाँ मान लीजिए ये परपेंडिकुलर अगर 5 सेंटीमीटर का है और बेस 4 सेंटीमीटर का है तो 10 की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। अगर ये अगर समझ लेते हैं इसका जस्ट अपोजिट, ये 4 यूनिट का हो, ये 5 यूनिट का हो, तो ये क्या होगा? 10 = 4/5 यानी लेस देन हो गया। तो आप लिखेंगे कि ये फॉल्स है बिकॉज परपेंडिकुलर में बी ग्रेटर देन बेस। ये पहले का हो गया। अब दूसरा आपका क्या है स्टेटमेंट? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि से k = 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो ये ट्रू है। ट्रू के लिए केवल मैं टी लिख रहा हूं। चलो ट्रू। क्यों ट्रू है भाई? कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ले लीजिए, उसमें ये ए एंगल है, ये एंगल ए हो गया। अगर इससे किसकी रेशियो होती है? सेक रेशियो होता है हाइपोटेनियस और बेस का। तो अगर ये ए बी सी कोई है, अगर ये 12 का हो और इसका बेस जो है 5 यूनिट का हो, तो ये किसी एक एंगल ए के लिए राइट हो सकती है। तो क्या लिखना है हमको? क्या है? लिखेंगे ट्रू बिकॉज इन एनी ट्राइंगल हाइपोटेनियस में बी 12 यूनिट्स एंड बेस में बी 5 यूनिट्स। तो ये ट्रू हो गया। अब देखिए थर्ड जो है क्या है? थर्ड दिया हुआ है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये फॉल्स है, और इसमें आपको कुछ जोर भी नहीं लगानी है, क्योंकि आप जानते हो cos किसके लिए है? यूज होता है कोसाइन के लिए, जबकि कोसेकेंट किसके लिए? कोसेक का है। तो आप लिख दीजिए फॉल्स बिकॉज cos इज एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन। तो फॉल्स हो गया। अब ये फोर्थ क्या कह रहे हैं? cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। देखिए ये रेशियो है, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है। साइन हुआ, साइन A, किसी एंगल को लेकर आप रेशियो बनाते हैं। साइन A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो क्या होता है? एक सिंगल नंबर है, सिंगल चीज है। cot A रेशियो है किसमें? बेस और परपेंडिकुलर में। तो ये भी हो गया फॉल्स। क्यों? तो लिख देंगे बिकॉज cot A इज ए रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये आपका स्टेटमेंट होगा। sin θ = 4/3। जरा इसको समझिए। फॉर एनी एंगल थीटा, ए भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? तो साइन रेशियो किसका होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। और ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, 4 यूनिट का है, और हाइपोटेनियस 3 यूनिट की है। ये संभव नहीं है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो आप लिखेंगे फॉल्स।
फिर क्या लिखेंगे, बिकॉज साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 हो सकती है। ये आप लिख सकते हैं इसका इसके लिए आपका जस्टिफिकेशन, या आप लिख देंगे कि परपेंडिकुलर में नॉट बी ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। यहाँ क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो आप लिख देंगे कि परपेंडिकुलर में नॉट बी ग्रेटर देन हाइपोटेनियस। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गए।